Hello students, good morning to all. So in today's video we are moving ahead towards our next topic under the chapter of retirement of a partner, that is adjustment of capitals. कई बार पार्टनर्स क्या चाहते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट 2 चैप्टर्स में आपको करवाया है ट्रीटमेंट, कि वो चाहते हैं अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज करना, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, नया एग्रीमेंट बन रहा है। वो चाहते हैं कि अब कैपिटल्स में भी कुछ चेंज लेके आया जाए, या तो उस कैपिटल को अपनी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या फिर टोटल कैपिटल कुछ फिक्स कर लेते हैं कि इतनी कैपिटल रहेगी। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे मैंने चेंज इन रेशो के केस में आपको बता दिया था, एडमिशन में भी करवा दिया था। आज है हमारा रिटायरमेंट के अंडर की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कौन कौन से केस हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उनको ट्रीट करेंगे। मैंने कुछ केसेस बनाए हैं, उनका डिटेल में ट्रीटमेंट मैं आपको करवा रहा हूं। केस नंबर 1 देखिए। जब आपको टोटल कैपिटल गिवन होगी, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स। देखिए, आपको नई फर्म की टोटल कैपिटल वो बता देंगे कि नई फर्म में इतनी कैपिटल चाहते हैं। मैं इमेजिनरी फिगर से एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज 3 पार्टनर थे ए बी सी इन द रेशो ऑफ 3:2:1। इस रेशो में पार्टनर्स थे ए बी सी, और उनकी जो एडजस्ट करने के बाद इनमें से एक रिटायर होगा। देखिए, जो रिटायर हो जाता है पार्टनर, सपोज मैं यहां पे सी को रिटायर कर रहा हूं कि सी रिटायर हो रहा है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आपको ट्रीटमेंट बता दिया था, या तो उसको कैश में पेमेंट कर दी जाएगी या फिर उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। वो कैपिटल अकाउंट में टू बैंक टू कैश या टू सीज लोन अकाउंट करके आप कर दोगे। जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, या तो लाइन गिवन होगी कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म will be 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए कैपिटल आपको दे दी कि नई फर्म की इतनी कैपिटल रहेगी, और पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है एडजस्ट करने के बाद, एडजस्ट मीनिंग कि आप जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हो। लाइक आपने इनमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट की हुई है, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट की है, गुडविल की एडजस्टमेंट की है। सभी की एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी का बैलेंस बच रहा है। ए का बैलेंस था 280 सपोज, बी का बैलेंस था 3,20,000। ये बैलेंसेस थे। अब हमें पता है इसको आपने करना क्या है, सिंपली जैसे लास्ट चैप्टर में कर रहे थे, हमने कैपिटल्स को कंपेयर करना है। पहले यहां पे मैं कंपेयर करके जाता हूं, फिर कैपिटल अकाउंट में भी बताऊंगा कि आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। 5 लाख रुपीज है ये। इसको अगर मैं न्यू रेशो में बांटू, न्यू रेशो ए और बी की ये रहेगी मेरे पास, क्योंकि सी जा रहा है और कुछ नहीं गिवन। अगर आपको न्यू रेशो गिवन है तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो 3:2 में मैं 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये थे ओल्ड शेयर ए और बी के। न्यू शेयर जो चाहिए वो है मेरे पास, इसको चाहिए 3 लाख, इसको चाहिए 2 लाख रुपीज। मैंने क्या किया है, 5 लाख को जो कि नई कैपिटल्स गिवन थी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसको मैं कंपेयर करूं तो 20,000 रुपीज ये और रुपए लेके आएगा ए, क्योंकि इसका कम बढ़ रहा है नई फर्म में। तो एंट्री विल बी कैश, फर्म की बुक्स में कैश काउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ए पैसे लेके आ रहा है, बी के 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि नई फर्म में कैपिटल चाहिए उसकी 2 लाख, असल में है उसकी पुरानी 220। तो इस केस में उसको रिटर्न कर देंगे हम, जो भी अमाउंट है उसकी। इसको मैं कैपिटल अकाउंट में आपको डिपिक्ट करके दिखा रहा हूं। कैपिटल अकाउंट में आप कैसे ट्रीट करोगे इसको। देखिए, कैपिटल अकाउंट में आप सपोज इस साइड कैपिटल अकाउंट बनाया आपने, ये 3 पार्टनर थे आपके, आप जब एडजस्टमेंट करोगे यहां पे आपने कैपिटल का बैलेंस लिखा होगा, कुछ भी जो भी था इनका पुराना, फिर जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, इनकी एडजस्टमेंट करी है आपने।
और कुछ भी एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी ये बैलेंस आए हैं, जो एडजस्ट करने के बाद बैलेंस आए थे 280 एंड 220। इनको आप क्या करोगे, पहले एक बार बैलेंस निकाल लोगे। जैसे इनको रिटायरिंग पार्टनर था ए बी सी, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर था वो हमने टू कैश करके दे दिया। सपोज यहाँ पे कुछ भी अमाउंट थी वो रिटायरिंग पार्टनर को चली गई। ए और बी के मैं बैलेंस निकाल लेता हूं एक बार यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि बैलेंस निकाल के मेरे पास आए थे 280 220। यहां पे मैं एक बार टोटल कर लूंगा, इन लाइन्स को थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा मैं। दोनों साइड मैंने टोटल कर लिया क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं रहती आपको। ये टोटल करने के बाद जो भी टोटल आए मेरे, यहां पे मैं लिख दूंगा। इन बैलेंसेस को मैं अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला ट्रीटमेंट मैं करूंगा कैपिटल अकाउंट में। इनको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां से बैलेंस मैंने उतारे हैं 280 220। अब देखिए ये थे पुराने बैलेंसेस जो कि इनके एडजस्ट करने के बाद आए। आपको नए जो चाहिए होते हैं वो आपको 3 लाख और 2 लाख चाहिए, वो यहां पे फिक्स कर दोगे डेबिट साइड में कि ये उनकी नई फॉर्म में कैपिटल होंगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे ये कैपिटल उनकी क्या रहेंगी, न्यू कैपिटल जो फिक्स है वो कितनी है 3 लाख एंड 2 लाख। अब इनको कंपेयर करें, इस साइड 20,000 कम है तो बाय कैश ए में 20,000 चला जाएगा और दूसरी साइड 20,000 ज्यादा इस साइड कम है तो टू कैश या बैंक 20,000। यहां पे आप टोटल करो। ये था कि कैसे कैपिटल अकाउंट में हमने डिपिक्ट करना है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स को। ध्यान दीजिए यहां पे मैंने टू कैश और बाय कैश किया है, वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि कैश के थ्रू करनी है एडजस्टमेंट या करंट अकाउंट के थ्रू। अगर कैश के थ्रू कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट देखिए इसका क्या क्या पड़ेगा। ये जो कैपिटल्स है आपकी, ये गई आपकी न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज। जो टू कैश है इट मींस बी को कैश पे किया गया है। देखिए यहाँ पे बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश में से डिडक्ट हो जाएंगे। ये बैलेंस शीट में जो कैश होगा उसमें से माइनस हो जाएंगे। ये कैश हमारे पास आ रहा है इट मींस ये ऐड हो जाएगा। ये था केस नंबर 1 जहां पे आपको टोटल कैपिटल्स गिवन होंगी और उनको एडजस्ट करना है आपने न्यू रेशियो में। अब हम मूव करते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 देखते हैं अब हम कि केस नंबर 2 में क्या रहेगा। कई बार आपको जस्ट यहां पे टोटल कैपिटल गिवन थी, लेकिन कई केसेस में आपको टोटल कैपिटल गिवन नहीं हो सकती है। उसके बजाय वो बोल रहे कि जो कैपिटल एडजस्ट आई है, ए एंड बी वांट्स टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो। वही मैं इलस्ट्रेशन जो इमेजिनरी फिगर से कैरी ऑन कर रहा हूं 3 to 1। बी और सी की जो कैपिटल के बैलेंस आए हैं वो आपके पास आ रहे हैं 1,40,000 एंड 1 लाख। इसमें आपने एडजस्टमेंट किस किस चीज की है, वही आपने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एडजस्ट किए हुए हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट किया हुआ है, रिजर्व वगैरह की एडजस्टमेंट की हुई है। जो ओल्ड आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस थे उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद आपके ये बैलेंसेस आ रहे हैं। पिछले केस में क्या था, आपको नई कैपिटल गिवन होती थी, यहाँ पे नई कैपिटल नहीं गिवन है। एडजस्टमेंट वाली लाइन में क्या बोला होगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो। इस रेशियो में वो अपनी कैपिटल को क्या करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। तो अब देखिए कंबाइंड कैपिटल क्या है, ए और बी की टोटल कैपिटल। देखिए सी तो रिटायर हो रहा है, सी को सॉरी हाँ जी ए तो रिटायर हो रहा है, ए को आप पैसे दे दोगे। बी और सी की कंबाइंड कैपिटल क्या है 140 प्लस 1 जो नई फॉर्म में रहने वाली है 1,40,000 प्लस 1 लाख। ये कैपिटल रहने वाली है आपकी जो नई फॉर्म है उसमें। टोटल कैपिटल दोनों की कितनी बनती है 2,40,000। इसमें हम कुछ भी नया नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोसीड करवा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बी एंड सी वांट
दैट देयर कैपिटल शुड बी इन द न्यू रेशियो, या फिर एडजस्ट करना चाहते हैं न्यू रेशियो में, उनकी कैपिटल नई रेशियो में होनी चाहिए। टोटल कैपिटल बी और सी की 240 है, इसको मैं न्यू रेशियो में एडजस्ट कर देता हूं। न्यू रेशियो क्या बचेगी उनकी 2:1। तो ये ओल्ड शेयर थे, न्यू शेयर क्या रहेंगे उनके 240 को 2:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। इसका शेयर चाहिए हमें 1,60,000, इसका शेयर चाहिए 80,000। इट मींस कि 20,000 कम पड़ रहे हैं, 20,000 रुपीज और लेके आएगा बी। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे टू कैश, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आएगा बी कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे इसको 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा है तो हम वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, जहां पे सी का कैपिटल अकाउंट होगा उसके डेबिट में आप लिखोगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक की, उसके पैसे हमने वापस कर दिए। अगर करंट अकाउंट होता तो वो बैलेंस शीट में आ जाते, डेबिट वाला एसेट साइड पे, क्रेडिट वाला लायबिलिटी साइड पे। ये था आपका सेकंड केस जिसमें आपको दोनों की कैपिटल के बारे में दिया होगा, ठीक है, और उसी को नई कैपिटल नई रेशियो में एडजस्ट करना है। कई बार इसी केस की थोड़ी सी एक्सटेंशन बना देते हैं, वो आपकी इस बार डीके गोयल की बुक में नहीं दिया गया लेकिन टीएस गरेवाल में वो रहता है टॉपिक, इसलिए मैं करवा रहा हूं, वो भी ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 3 में इसी की एक्सटेंशन बना रहा हूं। कई बार वो क्या बोलते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको फुल पेमेंट कर दी जाएगी और पुरानी बैलेंस शीट में कुछ कैश दिया हो सकता है। सपोज 5,000 रुपीज कैश था, मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, 5,000 रुपीज कैश था, ठीक है, और जो रिटायरिंग पार्टनर था ए, उसकी टोटल पेमेंट करनी है हमें 20,000। देखिए ए की जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी टोटल पेमेंट कितनी करनी है 20,000। कैश का बैलेंस आपको पुरानी बैलेंस शीट में दिया गया 5,000। लाइन में क्या बोला होगा कि बी एंड सी wants to adjust their capital in new ratio and wants that they can pay retiring partner in full। देखिए यहां पे गिवन क्या है, वही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या, जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको पेमेंट करने के लिए 5,000 थे, वो यहां पे आपको लिखा होगा बी एंड सी वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो, दे विल ब्रिंग इन कैश एंड आल्सो टू पे ऑफ ए इन फर्म, कि ए को वो पूरा पेमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए बी और सी की कैपिटल 140 प्लस 1 लाख तो थी ही, 1,40,000 प्लस 1 लाख, ये तो है ही थी, प्लस अब वो कुछ कैश और लेके आना चाहते हैं जो कि ए को पेमेंट करनी है। ए को पेमेंट करने के लिए 20,000 रुपीज चाहिए थे, 5,000 उनके पास ऑलरेडी है, इट मींस 15,000 और लेके आएंगे। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं 15,000। अब इसको वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसे हमने 2:1 में किया था। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बाकी जो पैसा लेके आएंगे उससे क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट हो जाएगी। तो कैश आपके पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वो पैसा 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ रहे थे और वो पेमेंट हो चुकी है उनकी। कई बार इसी केस में आपको बोल दिया जाता है कि इतना पैसा अपने कैश में छोड़ना है। जैसे इसी केस को, केस नंबर मैं 4 बना देता हूं, सपोज इसको कुछ पैसा कैश में छोड़ना चाहते हैं। बी सी वांट टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ सी एंड ऑल्सो लीव अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन कैश, कि कैश में 10,000 रुपए बैलेंस छोड़ना है हमने नई बैलेंस शीट में और ए को पेमेंट भी करनी है। बी और सी कितने रुपए लेके आएंगे, ए को टोटल पेमेंट कितनी करनी है 20,000। देखो 20,000 रुपए पेमेंट करनी है ए को, कैश में बैलेंस कितना छोड़ना है हमारे पास 10,000, कैश बैलेंस टू बी लेफ्ट। तो 30,000 रुपीज और लेके आएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन उसमें से 5,000 रुपीज ऑलरेडी कैश में बचा पड़ा हमारे पास, मींस 25,000 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। 25,000 प्लस ये दोनों, ये तो लेके ही आएंगे, ठीक है। ये था केस नंबर 3rd एंड 4th। ये डीके गोयल की बुक में नई वाली में नहीं दिया हुआ केस, लेकिन टीएस गरेवाल में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं।
ये था, बाकी ट्रीटमेंट सेम रहेगा। इसके बाद एक लास्ट केस और करवाना मैंने आपको, केस नंबर 4 है जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंडर है। केस नंबर 5 देखते हैं हम। कई बार आपको क्वेश्चन में बोला क्या होगा कि कैपिटल विल बी सेम एज वाज अर्लियर बिफोर रिटायरमेंट। न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी सेम बिफोर एज बिफोर रिटायरमेंट, ये भी बोल सकते हैं आपको, एज बिफोर रिटायरमेंट, कि न्यू कैपिटल सेम रहेंगे जो कि रिटायरमेंट से पहले थी। अब इसकी एक इमेजिनरी फिगर से इलस्ट्रेशन देखिए। ए बी सी पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल थी सपोज पहले 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी होगी? ये 7 लाख। ये पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल थी जो ये वाली है। अब 7 लाख रुपए कैपिटल थी, इसमें से 7 लाख रुपए कैपिटल में से कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, सपोज सी रिटायर हो गया, सी को तो पेमेंट हो जाएगी या फिर इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ए और बी की कैपिटल पेमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल आ रही है 3,84,000, 2,16,000, ठीक है, ये कैपिटल आ रही है सबको। लेकिन कैपिटल कितनी चाहिए जो कि रिटायरमेंट से पहले थी? रिटायरमेंट से पहले ये वाली कैपिटल नहीं थी, ये एडजस्टमेंट करने के बाद है। रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी? 3, 2 एंड 2। आपको बोला क्या है? कैपिटल विल बी सेम एज अर्लियर बिफोर रिटायरमेंट। देखिए एडजस्टमेंट किया हमने रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी? ये वाली। इट मींस कि नई कैपिटल कितनी होती है? 7 लाख। 7 लाख को अगर मैं न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं, न्यू रेशो सपोज इनकी पहले थी, कुछ भी रेशो मान लेते हैं, इनकी रेशो थी 4:3:2, सी रिटायर हो चुका है 4:3 यानी, तो ए और बी की कैपिटल कितनी रहेगी? 4 लाख एंड 3 लाख। जो भी रिमेनिंग फिगर रहेंगे, जैसे यहाँ पे 16,000 ए लेके आएगा कैश में और 84,000 बी लेके आएगा कैश में, बाय कैश करके दोनों पैसा लेके आएंगे, ठीक है जी। ये था ट्रीटमेंट केस नंबर 5 कि जब न्यू कैपिटल सेम रहेंगी पार्टनर्स की जैसे कि उनकी पुरानी बैलेंस शीट में थी बिफोर रिटायरमेंट। की पुरानी बैलेंस शीट में ये कैपिटल्स थी, तो नई कैपिटल में पहले आप एडजस्टमेंट करके निकाल लोगे, उनके बैलेंसेस निकाल के, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, न्यू बैलेंस डेबिट साइड पे फिक्स कर दोगे और बाय कैश और टू कैश करके आप कर सकते हो। ये था कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।